मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज रंका हिंदी में। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ नीतीश कुमार जोरों शोरों से तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी की तैयारी भी तेज हो गई है। बात गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह बिहार में सीमांचल के दौरे पर हैं। 2 दिन का उनका ये दौरा है। शाह ने विधायकों से, सांसदों से, कार्यकर्ताओं से वहां मुलाकात भी किया। साथ ही साथ पूर्णिया, किशनगंज में रैली भी करेंगे। शाह के रैली से गठबंधन में खलबली सी मच गई है। तेजस्वी से लेकर दूसरे नेता इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे हैं। बता दें कि सीमांचल में विधानसभा के 24 सीटें और लोकसभा की 4 सीटें हैं। 24 विधानसभा सीटों में 8 पर बीजेपी का कब्जा है। बाकी सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू और अन्य दूसरे दलों का है। लोकसभा सीटों में 4 में से 3 सीटों पर जेडीयू और कांग्रेस की सत्ता काबिज है, तो बीजेपी 1 पर। बता दें कि किशनगंज में मुस्लिम आबादी करीब 70% है, कटिहार में 45%, अररिया में 43% मुस्लिम आबादी को देखते हुए विपक्ष इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ रहा है। शाह का यह दौरा 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत है। बीजेपी की रणनीति का हिस्सा रही है, जो आए दिन अधिकतर देखी गई है कि जहां पर बीजेपी कमजोर है, वहां पर वोटों के आधार पर वो अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहते हैं, और शायद से उनकी यही कोशिश है कि इस यात्रा के दौरान वह अपनी इस पकड़ को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह बेहद दिलचस्प है। बीजेपी को अपने इस टारगेट को हासिल करने के लिए सीमांचल में अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा, जिसके लिए अमित शाह का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। बता दें कि बिहार के पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली में सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को धोखा देकर स्वार्थ के लिए लालू की गोद में नीतीश बैठ गए। मेरे दौरे से लालू यादव और नीतीश कुमार के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने लालू को आगाह किया और कहा कि लालू जी, आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको भी छोड़कर कांग्रेस की गोद में जा बैठेंगे। शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने सबके साथ धोखा किया। शाह ने कहा कि पीएम मोदी के राज में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का धोखा देने का पुराना इतिहास रहा है। नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, लालू यादव, जीतन राज मांझी, रामविलास पासवान को भी इसी तरह का धोखा दिया था। लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यह हिंदू मुसलमान हो रहा है। तेजस्वी ने गृह मंत्री शाह के बयान पर बड़ा हमला बोला और बीजेपी की रैली को कॉमेडी सर्कस बताया। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी की तरफ से बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं मिलेगा। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें पता था कि बीजेपी यहाँ सिर्फ माहौल को गड़बड़ाने आए हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं बता नहीं सकता कि वह क्या लग रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले अमित शाह जहां दिल्ली में बैठते हैं, वहां क्राइम सबसे ज्यादा है। बिहार में दिल्ली से क्राइम कम होता है। देश की राजधानी दिल्ली सुरक्षित नहीं है और शाह बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से ग्रामीण सड़कों के लिए भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। अमित शाह की रैली से पहले जेडीयू और आरजेडी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया था, लेकिन जाहिर है अमित शाह ने अपनी रैली में लोकल मुद्दों से दूरी बनाए रखा। कश्मीर का मुद्दा उठाकर उन्होंने संकेत दे दिया कि बिहार में बीजेपी 2024 और 2025 के चुनाव में राष्ट्रवाद पर ही अपना दांव आजमाएगी। हालांकि यह बात तो हुई बिहार की, परंतु हाल ही में अमित शाह गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुंबई दौरे पर भी आए थे, जिससे लेकर उद्धव सरकार में खलबली सी मच गई थी। कुर्सी जाने के बाद शिवसेना का उद्धव गुट नए सिरे से खुद को स्थापित करने में जुट गया। इस कड़ी में पहली बार उद्धव ठाकरे ने बीजेपी सरकार पर हमला किया। बुधवार को उद्धव ने एक कार्यक्रम में कहा कि आने दीजिए, अमित शाह को आसमान दिखाए बिना नहीं रहेंगे। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में आकर कहा था कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे को जमीन दिखाना है। उद्धव ठाकरे ने अपना आक्रामक रुख जारी रखा। उन्होंने कहा कि मुंबई का हर समाज हमारे साथ है, गुजराती भी हमारे साथ, हिंदुओं में कोई फूट नहीं है। उद्धव ने अमित शाह को खुली चुनौती दी और कहा कि हिम्मत है तो बीएमसी का चुनाव और विधानसभा का चुनाव महीने भर में यहाँ कराकर दिखाए। फिलहाल उद्धव यहीं नहीं रुके, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि 70 साल देश में चीता लाए, लेकिन आवाज सुना तो बिल्ली जैसी। पीएम पर निशाना साधते साधते उन्होंने राज ठाकरे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ मुन्ना भाई भी आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी का मुकाबला करेंगे। बीजेपी की रैली से जहां एक तरफ बिहार में विपक्षी पार्टियों के बीच खलबली सी मची है, तो वहीं कुर्सी जाने के बाद भी उद्धव गुट अपना तेवर दिखा रहा है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी को मिलेगी कुर्सी और कौन हटेगा अपने पद से। हालांकि देखना होगा कि क्या बिहार में अगली सरकार भाजपा की बनेगी, क्या भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। इसके लिए
फिलहाल लंबा इंतजार करना होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।